इन सुपरहिट गानों को सुनकर आपको भी लगा होगा कि ये सुरमई आवाज तो सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की। ऐसा बहुतों को लगता था और आज भी कई लोग इस सच्चाई को नहीं जानते। खासकर मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए इन युगल गीतों को सुनकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये लता मंगेशकर की आवाज नहीं है। आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा। जिस दौर में आज के AI टूल्स का नामो निशान तक नहीं था, क्लोनिंग भी अभी मेडिकल बुक्स से बाहर नहीं आई थी, एक्टर्स के बॉडी डबल्स तो देखे जाते थे लेकिन सिंगिंग डबल्स की कल्पना भी नहीं की। उस दौर में जब मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की जोड़ी लोकप्रियता के शिखर पर थी, ये आवाज़ लता मंगेशकर की नहीं तो किसकी हो सकती है? दोस्तों, ये सवाल पिछले 5-6 दशकों से फिल्मी दुनिया में गूंजता आया है कि जवाब बहुतों को पता था लेकिन आम श्रोता इसे बहुत बात तक नहीं समझ पाए। फिल्मी इतिहास के पन्ने टटोलने वालों के लिए वो लता मंगेशकर से मिलती जुलती एक बेहतरीन आवाज थी और गीत संगीत की दुनिया में पैठ रखने वालों के लिए एक साजिश की शिकार। दोस्तों, हम उस गायिका की बात कर रहे हैं जो 50 के दशक में हवा के सुरमई झोंके की तरह आई, 60 के दशक में चार्ट बस्टर तूफान बनी और 70 के दशक में इंडस्ट्री की आंखों की किरकिरी और 80 का दशक आते आते एक ऐसे दिए की मानिंद बुझ गई जिसमें अभी काफी तेल बाकी था। उस दौर में जब लता मंगेशकर की डेट्स पाने के लिए बड़े बड़े संगीतकारों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, इस गायिका ने लता मंगेशकर की नींद उड़ा दी थी। जब मोहम्मद रफ़ी के साथ लता जी का रॉयल्टी को लेकर विवाद हुआ और उन्होंने एक साथ गाना छोड़ दिया, तब इस गायिका ने रफ़ी के साथ इतने हिट गाने दे डाले कि दुनिया को पता ही नहीं चला कि कभी लता और रफ़ी ने साथ गाना छोड़ा भी था। जान हथेली पर ले आए रे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। और फिर इस गायिका के साथ जाने अनजाने में साजिशों का वो दौर शुरू हुआ जब कोई संगीतकार इसे साइन करने से पहले 10 बार सोचता था। कैसेट्स पर तमाम गायकों के बीच इसकी तस्वीर गायब हो जाती और यहाँ तक कि कई बार टीवी और रेडियो पर इसके गाने के क्रेडिट में भी गफलत हुई और इसके गानों को लता मंगेशकर का गाना बता दिया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में दूसरी लता के नाम से जानी जाने वाली गायिका सुमन कल्याणपुर की, जिन्हें नई पीढ़ी ने तब जाना जब साल 2023 में राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। लेकिन पुरानी पीढ़ी इनके बारे में जितना जानती है उससे ज़्यादा जानने को बेताब रहती है। खैर, इनके बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बात वहाँ से शुरू करते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मुझे भी यकीन तब हुआ जब एक प्रमुख अखबार में खुद सुमन कल्याणपुर के इंटरव्यू के हवाले से बताया गया कि लता मंगेशकर के गाए जिस गाने से करोड़ों भारतवासी ही नहीं, खुद तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। जो गाना देश पर जान लुटाने वाले शहीदों को समर्पित अमर गीत बन गया। लता मंगेशकर को सुर सम्राज्ञी की उपमा से लेकर भारत रत्न के तमगे तक पहुंचाने में जिस गाने का सबसे बड़ा योगदान है, वो गाना असल में लता मंगेशकर को नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर को गाना था। दोस्तों, आप सबकी तरह मैं भी लता मंगेशकर का बड़ा फैन हूं और यहाँ मकसद उन्हें किसी भी तरह से अंडरमाइन करने या उनकी शान में गुस्ताखी करने का नहीं है। इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ कहने की बजाय खुद सुमन कल्याणपुर को ही कोट कर रहे हैं। वो इंटरव्यू में कहती हैं, पंडित नेहरू के सामने आए मेरे वतन के लोगों गीत गाने का मौका मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान मैं गाना गाने के लिए मंच पर आगे आई तो मुझे रोक दिया गया और बताया गया कि आपको दूसरा गाना गाना है। वो गाना मुझसे छीन लिया गया था। ये मेरे लिए बड़ा सदमा था और ये बात मुझे आज भी चुभती है। दोस्तों, ये गाना उसी मंच पर लता मंगेशकर ने गाया और वो पल इतिहास बन गया।
खैर यही वो दौर था जब फिल्मों में गाने की रॉयल्टी को लेकर लता जी और मोहम्मद रफ़ी में मनमुटाव हो गया। लता जी चाहती थीं कि गानों की कमाई में गायकों को भी रॉयल्टी मिले, जबकि मोहम्मद रफ़ी का मानना था कि एक बार गाने की फीस मिल गई तो फिर रॉयल्टी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसे लेकर दोनों के बीच इतनी दूरी बढ़ी कि 1963 से 67 के बीच करीब 4 साल तक उन्होंने एक साथ गाना नहीं गाया। और दोस्तों, यही वो आवाज़ें थीं जिनके बगैर न संगीतकारों की धुन मुकम्मल होती और न ही फिल्मकारों का सपना। फिर जल्द ही कई संगीतकारों ने रास्ता निकाला। उन्होंने कई साल से इंडस्ट्री में संघर्ष करती आ रही, या कह लीजिए कि लता मंगेशकर से मिलती जुलती आवाज के चलते उठ नहीं पा रही सुमन कल्याणपुर से अब रफ़ी के साथ लता की जगह गंवाना शुरू कर दिया। जान चली जाए जिया नहीं जाए, एक मंदिर है दिल एक मंदिर, तीरों का घेरा है पर्वतों के पेड़ों। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी कितनी हिट हुई इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रिकॉर्ड बुक में इनके नाम 140 युगल गीत हैं। इनमें से कई सुपरहिट और चार्ट बस्टर साबित हुए। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच विवाद थम गया और एस.डी. बर्मन की मध्यस्थता के बाद 1967 में दोनों ने फिर साथ गाना शुरू कर दिया। कहा यह भी जाता है कि लता मंगेशकर को जब एहसास हुआ कि उनके रफ़ी के साथ नहीं गाने से रफ़ी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता इंडस्ट्री ने मेरी जगह एक दूसरी लता ढूंढ ली है, तो उनकी बेचैनी बढ़ी और वो फिर ढर्रे पर लौट आई। सच्चाई जो भी हो, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये भी आया कि जिन संगीतकारों को, जिन प्रोड्यूसर्स को सुमन कल्याणपुर से गंवाने की लत लग गई थी, उनमें से कई अब भी लता जी का रुख नहीं कर रहे थे। वजह ये कि तब लता मंगेशकर एक गाने के लिए जितनी फीस लेती थीं, उतनी रकम में सुमन कल्याणपुर से 3-4 गाने गवाए जा सकते थे। ऐसे में लता मंगेशकर ने भी भाव गिराया और जिन्हें पहले समय नहीं दे पाती थी उन तक पहुंच बढ़ानी शुरू की। अब कई संगीतकारों को लगा कि जब मार्केट में असली लता हाजिर हो तो नकली को कौन पूछे। कहा यह भी जाता है कि लता मंगेशकर ने कई संगीतकारों से साफ साफ कह दिया कि अगर आपने सुमन कल्याणपुर से गवाया तो मैं आपके लिए आगे कभी नहीं गाऊंगी। इस दबाव का इतना असर हुआ कि कईयों ने सुमन कल्याणपुर को साइन करना बंद कर दिया, जबकि कुछ लोग जो पूरा म्यूजिक ट्रैक ही सुमन कल्याणपुर के नाम कर चुके थे, अब उनसे एक आध गाने ही गवाने लगे। कईयों ने कैसेट के ऊपर उनकी तस्वीर छापनी बंद कर दी। एक समय एचएमवी ने 50 प्रेम गीतों के 4 कैसेट्स जारी किए थे। उनमें से अधिकतम 7 गीत सुमन कल्याणपुर ने गाए थे। किशोर, रफ़ी, तलत, मन्ना डे, गीता दत्त, हेमंत कुमार सब ने उनसे कम गाने गाए थे, लेकिन कैसेट के कवर पर सुमन कल्याणपुर की तस्वीर गायब थी। इसमें कोई शक नहीं कि लता लता थी और उनकी आवाज़ अपने आप में अनूठी। कोई लता जैसी हो सकती थी, लेकिन लता मंगेशकर नहीं। 70 के दशक में एक बार फिर लता मंगेशकर की आंधी आई जो सुमन कल्याणपुर को उड़ा ले गई। हालांकि इस बीच छिटपुट ही सही, पर वो भी कई हिट गाने दे रही थी। 80 के दशक में जब म्यूजिकल हिट्स की बाढ़ आई तो लता मंगेशकर को एक और नई बुलंदी पर ले गई, लेकिन सुमन कल्याणपुर के लिए अब उनसे पार पाना मुश्किल था। उन्होंने आखिरी बार 1981 में आई फिल्म नसीब के लिए ये गाना गाया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बहुत बाद में वीराना फिल्म का एक गाना भी उनके नाम दर्ज हुआ। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि जब सुमन अपने पीक पर थीं तब म्यूजिक इंडस्ट्री उन्हें बहुत प्रचारित नहीं करना चाहती थी, शायद इसलिए कि इसी भ्रम में वो लता से न गवाकर भी लता का भ्रम बेच रही थी। आम श्रोता इस भ्रम का शिकार हुए या नहीं, लेकिन फिल्मी रिकॉर्ड जरूर गड़बड़ा गया। कई जगह सुमन के गाए गानों पर लता नाम चस्पा हो गया। दूरदर्शन पर प्रसारित नाना करते प्यार वाले गाने का क्रेडिट लता मंगेशकर को दे दिया गया। ये बात जब सुमन कल्याणपुर की बेटी चारुल को पता चली तो उन्होंने दूरदर्शन पर बाकायदा एक शिकायत दर्ज कराई, और तब भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ये लता की नहीं बल्कि उनकी माँ की आवाज है। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। सुमन का असली नाम सुमन हेमड्डी है। 1958 में उनकी शादी मुंबई के एक व्यवसायी रमानंद कल्याणपुर से हुई और वे सुमन हेमड्डी से सुमन कल्याणपुर बन गई। सुमन फिल्मों में एक झटके में आई गई वाला किरदार नहीं थी। उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। उनका पहला गाना 1953 में आई फिल्म मंगू में कोई पुकारे धीरे से था।
अगले ही साल उन्होंने उन दिनों के स्टार सिंगर तलत महमूद के साथ फिल्म दरवाजा में ये गाना गाया और चमक गई। 60 के दशक के शुरू तक वो कई फिल्मों में गाती रहीं और धीरे धीरे ही सही उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही थी। इस दौरान 1959 में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत भी गाया था। 1962-63 में लता रफ़ी विवाद के बहाने उनका पीक समय आया और अगले 4-5 साल में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। बाकी कहानी आप जान सुन चुके हैं। और दोस्तों, मुझे भी कई बातें तब पता चली जब 2023 में सम्मानित गायिका की ये तस्वीर देखने के बाद उनके बारे में और जानना शुरू किया। फिलहाल 88 साल की उम्र में अपने सुनहरे दौर की यादों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। उन्हें ढेरों शुभकामनाओं के साथ इस कहानी को विराम देता हूं। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। फिर कोई